ले जी, अब आ गया स्ट्रेस परफॉर्मेंस कर्व। अब ये क्या है, एक तरफ जो है ना ये वाई एक्सिस है, एक तरफ एक्स एक्सिस है। ठीक है, दोनों के ऊपर एक्स एक्सिस जो है इसके ऊपर स्ट्रेस है, वाई एक्सिस के ऊपर परफॉर्मेंस है। और अगर आप गौर करें यहाँ से, ये स्ट्रेस एक्स एक्सिस पे जब आप मूव कर रहे हैं तो ये इस तरफ बढ़ती जा रही है, और ऊपर जाते जाएँ तो परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ती है, पहले स्ट्रेस थोड़ी सी तो बंदा इनएक्टिव होता है, सोया होता है, कोई मज़ा ही नहीं आ रहा होता ज़िंदगी में। फिर स्ट्रेस जैसे जैसे थोड़ी सी इंक्रीज़ करती है ना बॉडी के अंदर, तो आपको रिलैक्सेशन फील होती है। यानी थोड़ी बहुत स्ट्रेस जो है ना वो ज़रूरी है आपको रिलैक्स रखने के लिए। स्ट्रेस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ऑप्टिमम लेवल जो होता है स्ट्रेस का उसको क्या कहते हैं, यू स्ट्रेस। ये यू स्ट्रेस का लेवल है जिसके बाद आप फटीग होना शुरू होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आपकी एक दफ़ा तो आप मैक्सिमम, ये देखें ना, ये एक मज़ेदार बात ये कि आपकी परफॉर्मेंस इस लेवल के ऊपर मैक्सिमम होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप उससे ऊपर, आपको वो स्ट्रेस ज़्यादा जो है ना उससे कम ना हो, स्ट्रेस मज़ीद बढ़ती जाए, तो वो स्ट्रेस जो है वो डिस्ट्रेस की तरफ ले जाएगी, और डिस्ट्रेस आपको एग्जॉस्शन की तरफ। और जब आप एग्जॉस्शन के बाद भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है तो आपको एंगर, गुस्सा आएगा, आप पैनिक अटैक्स का शिकार हो जाएंगे, और अल्टीमेटली आप जो है ब्रेक डाउन कर जाएंगे। आपका नर्वस ब्रेक डाउन होगा, जो आपने अक्सर सुना होगा कि मेडिकल के बच्चे जो है ना वो नर्वस ब्रेक डाउन हुआ, बच्चा मर गया। तो जब वो स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाते। तो ये तो ग्राफ इतने बना हुआ है, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको ज़रा सा इसका होना चाहिए। अच्छा, इस गुड, ये जो फटीग से पहले यू स्ट्रेस के पहले वाला लेवल है, ये इसको गुड स्ट्रेस कहते हैं, और इसके बाद वाली को डिस्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब इससे पहले जो है बंदा बोर होता है, इनएक्टिव होता है या रिलैक्स होता है। ठीक है, अनमोटिवेटेड, जिसमें थोड़ी सी भी स्ट्रेस नहीं होती, टू लिटिल स्ट्रेस। ठीक है, जब यू स्ट्रेस का लेवल आता है तो बंदा क्रिएटिव हो जाता है, बंदा फोकस्ड रहता है, एंगेज रहता है, प्रोडक्टिव होता है, मोटिवेटेड रहता है। ओवर स्ट्रेस के अंदर पैनिक अटैक्स, एंग्जाइटी, एग्जॉशन होती है, और उसके बाद ब्रेक डाउन होता है। अब मज़ेदार बात जो मैंने एक्स्ट्रा ग्राफ ऐड किया है वो ये वाला है कि ये परफॉर्मेंस है, ये स्ट्रेस है, ये जो है आपका कंफर्ट जोन पहले आता है। यू स्ट्रेस के पहले जो है ना थोड़ा सा ये कंफर्ट जोन है जिसमें बंदा लेजी लेजी होता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है ना, परफॉर्मेंस तो बढ़ती जाती है, लेकिन एक लेवल के बाद जो है वो परफॉर्मेंस कम होना शुरू हो जाती है। तो क्या होता है, अगर आप इस लेवल के ऊपर जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स यूज़ करें तो आपको फटीग नहीं होगी, बल्कि आपका परफॉर्मेंस कर्व जो है वो मज़ीद ऊपर जाएगी। और ये देखें, यहाँ पे पहले थी आपकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस, अब ये यहाँ पे तक चली गई है। यानी आपने इतनी ज़्यादा जो है वो, ये जो लेवल है इन दोनों के दरमियान, ये स्ट्रेस इतनी ज़्यादा आपने ये भी इसके अंदर ऐड हो गई है। पहले आपने इतनी स्ट्रेस बर्दाश्त करनी थी, अब आप इतनी स्ट्रेस बर्दाश्त कर रहे हो, इस वक्त आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो गई है। तो स्ट्रेस को कोप किया जा सकता है। ठीक है, अब वो क्या टेक्निक्स है वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कभी, जब लेक्चर्स आएंगे। तो इंटीग्रेटेड मॉडल की एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे एक सिनेरियो है कि एक बंदा है जिसका नाम मिस्टर एक्स है, 45 साल उसकी उम्र है, बंदा है, क्लर्क है, और गुलामाबाद फैसलाबाद के अंदर रहता है, ओपीडी में आया है जनाब वो। तो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स जो उसके हैं वो क्या है कि उसको प्यास बहुत लगती है, उसको भूख बहुत लगती है, और सेक्सुअल फीलिंग्स उसकी ख़त्म हो गई हैं, फ़ारुक हो गया बंदा। ठीक है, वेट गेन हो गया उसको। तो हिस्ट्री जो है, फैमिली हिस्ट्री वो बताती है कि इसकी अम्मा अब्बा को जो है ना वो पहले से डायबिटीज़ थी। अब जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो उसका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल आया 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब ये इसका क्या मतलब है कि उसको अच्छी खासी शुगर है, तो डायग्नोसिस बना टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का। अब इसमें मसले मसाइल क्या हैं, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं आपकी बुक के ऊपर। तो मैं आपको पहले मसला बताता हूँ, बायोलॉजिकल लेवल के ऊपर क्या मसला है इसको। बायोलॉजिकल लेवल के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म उसका ठीक नहीं चल रहा। ठीक है, अब आप बात सुनते जाएं बस। ठीक है, ये बात सुनने वाली है। इसकी मैनेजमेंट के लिए मैं क्या दे दूंगा, मैं उसको मेटफॉर्मिन दे दूंगा। मेटफॉर्मिन क्या करती है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ना उसको ब्लॉक कर देती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करवाती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। ठीक है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। लेकिन क्या ये सिर्फ इतना तक रहना बात मुकम्मल हो जाएगी? हमने कहा था कि इंटीग्रेटेड मॉडल के 5 डोमेन्स हैं, एक डोमेन हमने कर दी बायोलॉजिकल फैक्टर, बाकी किधर गई? तो बाकी में आ जाता है बिहेवियरल फैक्टर। बिहेवियर में क्या है कि वो हाई कैलोरी शुगर खाता है, क्योंकि वो क्लर्क है, उसका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, स्ट्रेसफुल है। ठीक है, और उसकी जो, क्योंकि मैरिड है वो, तो अनहैप्पी मैरिड लाइफ है उसकी, क्योंकि बंदा जब 45 साल का हो जाता है ना तो उसकी इतनी वो ज़्यादा नहीं होती आपस में बातचीत, वो लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, तो इसको चेंज करना है। तो डॉक्टर उसको क्या कहता है कि भाई तुम ना जाया करो अपनी बीवी के साथ ना, कोई 2-3 किलोमीटर वॉक किया करो। अब उससे क्या होगा कि एक तो दूसरी, ये पहली एक बात कि 2-3 किलोमीटर जो है ना आपने अपनी वाइफ के साथ जो है ना वो वॉक करनी है। दूसरी बात इसमें क्या होगा कि आपने जो खाना खाना है ना वो वक्फों के साथ खाना है, और आपने शुगर्स कम लेनी है। तो इससे क्या होगा, आप देखें, जब वो वॉक करेगा
वॉक करने से जो है ना टाइप 4 जो गेट होता है ना इंसुलिन ओपन, वो ग्लूकोज का जो टाइप 4 गेट होता है वो ओपन हो जाता है, इंसुलिन मसल में चली जाती है, तो ग्लूकोज लेवल कम होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। जब वो अपनी वाइफ के साथ जाएगा तो रास्ते में वो बातें भी करेंगे, तो वो आपस में जब बातें करेंगे तो उनके जो हो सकता है कई मसाइल जो है ना वो सॉल्व हो जाएँ। ठीक है, तो ये बिहेवियरल फैक्टर्स चेंज किए जा सकते हैं। कॉग्निटिव फैक्टर्स में क्या है कि वो बंदा 45 साल का हो गया, अब वो उसको ये लगता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ओवरवेट हो गया हूँ, मैं माड़ा हो गया हूँ, अगली हो गया हूँ, और मैरिटल स्ट्रेस है। तो ये क्या है, ठीक है, उसको समझाना है भाई आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी। जब बंदा स्ट्रेस में होता है ना तो ओवर ईटिंग भी करता है, ये देखो ये बहुत खाते हैं। तो ओवर ईटिंग से रोकना है उसको, सेडेंट्री लाइफस्टाइल उसका चेंज करवाना है, उसको ना भाई खेला करो, वॉक किया करो, कुछ किया करो, ठीक है, अपनी फैमिली को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो। ठीक है, इससे भी उसको लगेगा कि मैं भी यंग हूँ, मैं किसी की ज़रूरत हूँ, तो मैंने इनको संभालना है, तो मैं अपनी हेल्थ का भी जो है ना वो ख्याल रखूँगा। सोशल कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो क्लर्क है, ठीक है, रोज़ की मिठाइयाँ आती हैं, और मिठाइयाँ आप समझते हैं कौन सी वाली आती हैं, ठीक है, एम मिठाई मांग लेते हैं ये। तो ये अनहेल्दी जो है ना वो डाइट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इनको जो है ना उससे अवॉइड करना चाहिए कि अपनी ईटिंग हैबिट्स जो है ना वो ठीक करनी चाहिए, और कैंटीन वगैरह से समोसे पकौड़े और ये मिठाइयाँ वगैरह नहीं खानी चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो स्वीट एक्सेप्ट करे, कोई मिठाई आई है, पैसे नहीं, मिठाई सादी मिठाई एक्सेप्ट कर ले लेकिन किसी को दे दे। ठीक है, लंच घर से लेके आए, बाहर से ना खाए, एक्सरसाइज करे प्रॉपर। और जब वो काफ़ी देर चेयर के बेड पे काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ी देर बाद वो 5-10 मिनट उठ के ना इधर उधर चल फिर रहे, ताकि उसकी बॉडी में वो मेटाबॉलिज्म जो है वो जारी रहे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द इंटीग्रेटेड मॉडल।